बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो नॉलेजेबल वीडियो है आप सबके लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लेंजिंग मिल्क के बारे में कि आप अपने फेस के लिए क्लेंजर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसकी अफादियत को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्लेंजर मिल्क यूज़ नहीं करते और बहुत सारे लोग हैं जो क्लेंजिंग यूज़ करते हैं। जो लोग क्लेंजर को यूज़ नहीं करते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो क्लेंजर को ज़रूर यूज़ किया कीजिए, क्योंकि क्लेंजिंग आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्लेंजर यूज़ करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन को जर्म से फ्री करता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि क्लेंजर मिल्क में क्या ऐसी चीज़ शामिल की जाए जिससे आपकी जो क्लेंजर मिल्क है या क्लेंजर क्रीम है उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको फेयर टच भी मिलेगा उसके साथ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मौजूद है ओलिविया का एलोवेरा क्लेंजर। जी फ्रेंड्स, आपके पास जो सा भी क्लेंजर मिल्क हो या क्लेंजर क्रीम हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्लेंजर मिल्क या क्लेंजर क्रीम मौजूद नहीं है तो आप योगर्ट को एज अ क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि योगर्ट एक नेचुरल क्लेंजर है और वो बहुत ही अच्छा पीलिंग क्लेंजर भी है। तो फ्रेंड्स, क्लेंजिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी स्किन को जर्म से फ्री करता है। आपकी स्किन पर जितना भी बैक्टीरिया होता है उसको ये किल करता है। अगर आप धूप से वापस घर आ रहे हैं, बाज़ार से वापस घर आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। और मेकअप करने के बाद और घर की सफाई वगैरह करने के बाद आपकी स्किन डस्ट आलूद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने फेस को वॉश तो करना ही होता है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप अपने फेस को किसी अच्छे क्लेंजर मिल्क से या क्लेंजिंग क्रीम से अच्छे से क्लेंजिंग कीजिएगा, ताकि जो क्लेंजर है ये आपकी स्किन को क्लीन कर दे और आपकी स्किन बिल्कुल जर्म्स फ्री हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो क्लेंजर है ये आपकी स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और आपकी स्किन को डस्ट तमाम चीज़ों से बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसका डिफरेंट यूज़ बता रही हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसको हम क्लेंजर मिल्क में ऐड करेंगे तो आपका कलर भी फेयर होगा और क्लेंजर मिल्क जो है ये आपकी स्किन टोन को भी ये बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा। इसके साथ साथ ये इसकी अफादियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है क्लीन कंटेनर, इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्लेंजर मिल्क। आप कोई सी भी क्लेंजर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 1 टीस्पून अगर आप क्लेंजर ले रहे हैं तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 2 पिंच के करीब। जी फ्रेंड्स, वो दूसरा इंग्रेडिएंट था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके कलर को फेयर भी करता है, ब्लीचिंग भी करता है और उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, डार्क और डेड सेल्स को रिमूव करके फ्रेंड्स उसको बिल्कुल ये फाइन वाइट टच देगा। इसके साथ फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया को और जर्म्स को किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपके स्किन पर से ये डस्ट तमाम चीज़ों को अच्छे से रिमूव करेगा और किसी भी किस्म का बैक्टीरिया या जर्म्स आपकी स्किन पर नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप क्लेंजिंग करें तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, फिर आपने अपने फेस की क्लेंजिंग करनी है। आप देखिएगा कि आपका जो कलर है वो दिन ब दिन क्लेंजिंग मिल्क से ही फेयर होता चला जाएगा और आपकी स्किन पर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो बेकिंग सोडा और क्लेंजिंग मिल्क के कॉम्बिनेशन से जो ये हमारा पेस्ट तैयार होगा, ये आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा। आपके जर्म्स और बैक्टीरिया को जब ये किल कर देगा तो आपकी स्किन बिल्कुल सेव हो जाएगी तमाम किस्म के इन्फेक्शन से। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से मिक्स करना है कि जो बेकिंग सोडा का दाना है वो बिल्कुल इसके अंदर माइल्ड हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। इस तरीके से आपने लगाकर आपने तकरीबन 4 मिनट आपने क्लेंजिंग करनी है।
जब ये ड्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने अपने हैंड को वेट करना है और वेट हैंड से आपने दोबारा से क्लेंजिंग शुरू कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्लेंजिंग करने के बाद आपने अपने हैंड को प्लेन वाटर से वॉश करना है। उसके बाद आपने कोई भी फेस वॉश यूज़ करना हो तो फेस वॉश यूज़ कीजिएगा या सोप यूज़ कीजिएगा। अपने फेस को आपने इस तरीके से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स देखिएगा आपको कितना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए हैंड को मैंने क्लेंजिंग के बाद वॉश किया है, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स दोनों हैंड्स में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। फ्रेंड्स ये कमाल है बेकिंग सोडा को ऐड करने का क्लेंजिंग मिल्क के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे तो आपका जो कलर है वो बहुत तेज़ी के साथ फेयर होगा और आपका जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको बेकिंग सोडा को अपने घर में रखना ज़रूरी है, बल्कि हर किसी के घर में होता है। तो आपने इन दोनों को ज़रूर यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी और जो मैंने आपसे नॉलेज शेयर किया है इंशाल्लाह ये भी आपको पसंद आया होगा। आपने और लोगों से भी इसको शेयर करना है मेरी वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।